Hello students, question number 2 from JEE Main 2023, 8 April, shift 1. The question is, if the equation of the plane containing the line of the intersection of these two planes is perpendicular to the plane this. इस प्लेन के परपेंडिकुलर अगर है तो आपको, और साथ में वो प्लेन की इक्वेशन अगर मान लो ये है, तो आपको a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू बताना है. तो बेसिकली प्लेन का इक्वेशन निकालना है मुझे. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो उसको हम फैमिली ऑफ प्लेन से उस प्लेन की इक्वेशन में लिख दूंगा x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा टाइम्स 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल टू 0. वो प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी जो कि इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होने वाले इनफाइनाइट प्लेन से. तो इसको अगर प्रॉपर वे में लिखूँ तो यहाँ से मैं n1 नॉर्मल निकाल लेता हूँ बेसिकली इसका, क्योंकि नॉर्मल की मुझे ज़रूरत है. तो 1 प्लस 2 लेमडा कॉमा 2 प्लस लेमडा कॉमा 3 माइनस लेमडा हमारा नॉर्मल हो जाएगा इस प्लेन का. उसके बाद फिर इस प्लेन का नॉर्मल निकालेंगे, और दोनों क्योंकि परपेंडिकुलर रहते हैं इन दोनों के आपस में नॉर्मल्स परपेंडिकुलर होंगे. तो जो सेकंड n2 होगा वो बेसिकली ये और ये दो वेक्टर्स है जो कि इस प्लेन में है. तो इसका मतलब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके नॉर्मल आ जाएगा. तो आई जे के 1 1 1 1 माइनस 2 3 कुछ इस तरीके से इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, यानी कि 5 आई कैप आएगा. फिर जे में अगर देखें तो 3 एंड माइनस 1 हो जाएगा 2, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 जे कैप, और के में आ जाएगा यहाँ पर माइनस 2 एंड माइनस 1 यानी कि माइनस 3. तो माइनस 3 आ जाएगा के. तो बेसिकली n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि ये दोनों प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल्स भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे. तो 5 मल्टीप्लाइड बाय आएगा 1 प्लस 2 लेमडा, फिर आएगा माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय जे इधर से है 2 प्लस लेमडा, और है माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस लेमडा का वैल्यू इक्वल टू 0 कर देंगे. तो यहाँ से आएगा 5 प्लस 10 लेमडा माइनस 4 माइनस 2 लेमडा माइनस 9 प्लस 3 लेमडा इक्वल टू 0. 10 प्लस 3 13 माइनस 2 करेंगे तो 11 हो जाएगा. तो 11 लेमडा बचेगा. फिर आएगा यहाँ से ये हो जाएगा 5 माइनस 4 हो जाएगा 1 माइनस कर देंगे माइनस 9 में से, तो मतलब 1 माइनस 9 कर देंगे तो माइनस 8 आ जाएगा. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस 8 इक्वल टू 0. तो लेमडा का वैल्यू 8/11 आएगा. लेमडा का वैल्यू 8/11 में यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो मुझे प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा. तो इसको मैं लिख लेता हूँ पूरा प्रॉपर. तो इसको हम लिखेंगे, अगर तो यहाँ लिखा हुआ है x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा का वैल्यू है 8/11 मल्टीप्लाइड बाय है 2x प्लस 2y माइनस z और प्लस 5 है इक्वल टू 0 है. तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. 11 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 11x प्लस यहाँ आ जाएगा 22y प्लस आएगा 33z, और इसको थोड़ा शिफ्ट करके लिख लेते हैं बेसिकली. तो यहाँ से मैं लिखूँगा 11x आएगा प्लस 22y आएगा प्लस आएगा 33z माइनस हो जाएगा 44, कुछ इस तरीके से आएगा. और उसके बाद फिर 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16x आएगा प्लस 16y आएगा माइनस 8z आएगा, और 8×5 40 हो जाएगा तो प्लस 40 आ जाएगा इक्वल टू 0. 11 प्लस 16 विल बी 27x आएगा. 22 एंड प्लस 16 करेंगे तो 22 प्लस 16 करेंगे तो हो जाएगा ये 38 हो जाएगा बेसिकली. 22 प्लस 16, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस 38y, और z में अगर देखें तो माइनस कर देंगे 33 में से 8 तो 25 बचेगा, तो प्लस 25z आ जाएगा, और बाकी माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, जहाँ से जब मैं कंपेयर करूँगा इसको, अच्छा इक्वल टू यहाँ पर 4 रखना है मुझे, तो इस इक्वेशन को, हाँ ठीक है, तो इक्वल टू 4 भी आ रहा है, ये तो करेक्ट है. तो कंपेयर करने पर हम लोग a b c का वैल्यू निकाल लेंगे. तो a b c का वैल्यू बेसिकली 27, b का वैल्यू 38 और c का वैल्यू 25 हो जाएगा. तो मुझे वैल्यू निकालनी है a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू. तो a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू हो जाएगा 27 माइनस 38 एंड आएगा प्लस 25. तो 25 प्लस 27 प्लस 25 करूँगा तो 52 हो जाएगा ये.
और 52 में से 38 माइनस कर देंगे तो 12 और 2 14, तो 14 जो है हमारा यहाँ पर फाइनली आंसर आएगा। सॉरी 14 नहीं, 52 माइनस 38 करेंगे अगर, तो 12 में से 8 गया तो बचा 4, तो हाँ 14 जो है हमारा यहाँ आंसर आएगा 14। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओके। तो हमने कुछ कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं। 11 + 16 करेंगे तो यहाँ से 7 2 करेक्ट है ये तो। 22 + 16 अगर करेंगे तो 2 6 + 2 38 आएगा, करेक्ट है ये भी। और यहाँ पर अगर 33 - 8 करूँगा मैं तो 3 जाएगा तो 30, 5 जाएगा तो 25, ये भी करेक्ट है। और माइनस का आया था, ये भी सही है। तो -44 एंड +40 है तो इक्वल टू 4 भी आ रहा है, ये भी सही है। तो यहाँ पर अगर ए का वैल्यू देखें तो 27 है। इसको एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। a - b + c ही निकालना भी हमें, तो a - b - 38 हो जाएगा एंड +c 25 है। तो 25 और 25 50 और 2 52 हो जाएगा, तो 52 आएगा एंड -38 होगा। तो 52 - 38 विल बी 14। तो करेक्ट आंसर है हमारा, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 14। थैंक यू।